गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं 12 आर्ट पर होम साइंस का समाज शास्त्र का पहला अध्याय आपको पढ़ाने जा रही हूँ। समाज शास्त्र का पाठ 3 पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले आपको पाठ 2 व्यक्तित्व पर बाल्यावस्था का प्रभाव, जिसका की वीडियो यूट्यूब पर डाला जा चुका है और इसके नोट्स भी आगे डाले जाएंगे। इसके बाद का आपका पाठ 3 है बाल विवाह गुण एवं दोष। अब बाल विवाह क्या है? बाल विवाह आप जानते हैं कि कम आयु में होने वाले विवाह को हम बाल विवाह कहते हैं, अर्थात बाल्यावस्था में होने वाले विवाह को हम बाल विवाह के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें कि लड़के या लड़की में से कोई भी अगर बाल्यावस्था में है तो उस विवाह को हम लोग बाल्यावस्था के अंतर्गत रखते हैं। लड़के व लड़कियों के पूर्ण यौनावस्था के पूर्व होने वाले विवाह को भी हम बाल विवाह के रूप में कह सकते हैं। किंतु वर्तमान समय में सरकार द्वारा एक कानून के तहत लड़के और लड़कियों की विवाह की एक उम्र निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार है कि अगर लड़कियों की आयु 18 वर्ष और लड़कों की आयु 21 वर्ष से कम है और उस आयु में यदि विवाह होता है तो वह बाल विवाह के अंतर्गत आता है। अर्थात विवाह के लिए आयु लड़कियों की 18 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम 21 वर्ष होनी अनिवार्य है। आपका यह पाठ है बाल विवाह के गुण एवं दोष। अर्थात बाल विवाह किस कारणों से होता था? बाल विवाह का फर्स्ट कारण है जाति नियम का पालन। जाति नियम का पालन में से अपनी जाति में ही विवाह करने का एक नियम, जिसे कि पालन करना हर कास्ट के लिए अनिवार्य होता है। अतः जैसे ही अपनी जाति का कोई अच्छा लड़का मिल जाता है, चाहे कि वो कम उम्र का ही क्यों ना हो, माता पिता अपनी लड़की का विवाह कर देते थे। इस कारण से बाल विवाह आपका शुरू से होता आया है। दूसरा है अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब है अपनी से उच्च जाति में विवाह करना। अपनी से उच्च जाति में जैसे ही कोई लड़का माता पिता को मिल जाता है तो वह अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं। अगला है आपका धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास का मतलब है भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथ में या धार्मिक विश्वास रखा जाता है कि धार्मिक विश्वास है कि लड़कियों का माता पिता के घर में रजस्वला होना अनुचित माना गया है। अतः रजस्वला होने से पूर्व ही लड़की का विवाह कर देना उचित मानते हैं। ये धार्मिक विश्वास के कारण ही बाल विवाह को प्रोत्साहन मिला। अगला है आपका संयुक्त परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार प्रणाली अर्थात जहाँ पर बहुत एक या दो पीढ़ी से अधिक लोग रहते हैं, वहाँ पर लड़की की अल्प आयु में ही विवाह कर दिया जाता है, जिससे कि लड़की की बहू जो है आकर घर के गृह कार्यों को संभाल ले और बड़े घर की जो स्त्रियां हैं उन्हें कार्यों से छुटकारा मिल जाए। इस कारण से आपकी बाल विवाह जो है वो चलती चली आ रही है। दूसरा है स्त्रियों की निम्न स्थिति। स्त्रियों को प्रत्येक स्थिति में माना जाता है कि उन्हें पुरुषों के अधीन या पुरुषों के संरक्षण में रखने की मान्यता है, जिस कारण से पिता शीघ्र अतिशीघ्र अपने लड़की का विवाह करके अपने इस कर्तव्य से मुक्त होने के लिए वह अपनी लड़की का विवाह अतिशीघ्र कर देते हैं। अगला है कौमार्य भंग होने का भय। कौमार्य भंग होने का भय का मतलब है कि भारत में हमारे विवाह से पूर्व यौन संबंध को स्थापित करना गलत माना जाता है, अर्थात बुरा माना जाता है, जिसे समाज हमारा स्वीकार नहीं करता। अर्थात यौन संबंध इसलिए माता पिता यौन संबंध माता पिता बच्चों की शादी अल्प आयु में कर देते हैं, जिससे कि उनका कौमार्य भंग ना हो। अगला है आपका अशिक्षा। अशिक्षा के कारण भी माता पिता बिना सोचे समझे अपनी लड़के व लड़कियों का विवाह अल्प आयु में कर देते हैं। अगला है रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता कि बच्चों के भविष्य को अनदेखा करते हुए माता पिता कई
प्रोत्साहन मिला। अगला है दहेज प्रथा। यदि लड़की अधिक उम्र की हो जाती है या लड़का अधिक पढ़ लेता है तो दहेज की मांग अधिक होने लगती है। इस दहेज प्रथा से बचने के लिए लोग अपने कन्या का विवाह अल्प आयु में कर देते हैं। अगला है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कृषि प्रधान देश होने के कारण लड़के की आयु अल्प आयु लड़के का विवाह अल्प आयु में कर दिया जाता है, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि होने से उनके इस कृषि के कार्य में सहयोग प्राप्त हो सके। अब इस बाल विवाह के गुण क्या थे? बाल विवाह का वैसे गुण नहीं होता है, लेकिन फिर भी पहले बाल विवाह होते थे तो उसके गुण और लाभ इस प्रकार है। पहला है वैवाहिक सामंजस्य। वैवाहिक सामंजस्य का मतलब है कि अगर अल्प आयु में लड़की या लड़की की शादी हो जाती है तो उन्हें अपने वैवाहिक जीवन में एडजस्टमेंट करने का अधिक समय मिल जाता है। अगला है अनैतिकता तथा व्यभिचार से बचाव। यौनावस्था पूर्ण होने पर लड़के व लड़कियों में यौन संबंध स्थापित करने की उत्पत्ति होती है, जिससे बचने के लिए लोग अपनी लड़के तथा लड़कियों का विवाह अल्पायु में कर देते थे, जिससे कि इससे बचाव हो सके। अगला है उत्तरदायित्व समझना। लड़के व लड़कियों की अल्प आयु में विवाह करने से वह अपने उत्तरदायित्व को शीघ्र ही समझने लगते हैं तथा उसे निभाने लगते हैं। अगला है आपका प्राकृतिक नियमों के अनुकूल। मनुष्यों में एक आयु पर यौन संबंध स्थापित करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है, जो कि प्राकृतिक नियम के अनुकूल है। इस इच्छा उत्पन्न होने से पहले ही माता पिता अपने बच्चों का विवाह कर देते हैं, जिससे कि वह इस अनैतिकता से बचे हैं। अगला है अनेक रोगों का निराकरण। विलंब से विवाह होने से लड़कियों में हिस्टीरिया तथा रजस्वला संबंधी कई व्याधियां हो जाती हैं तथा सिर दर्द आदि रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए अल्प आयु में यानी कि बाल विवाह करने से इन रोगों से बचा जा सकता है। अब बाल विवाह के लाभ हो गए हैं तो बाल विवाह का दोष तो उससे ज़्यादा है, क्योंकि बाल विवाह जो है अब एकदम उस पर प्रतिबंध लग चुका है। बाल विवाह के दोष एवं हानियां इस प्रकार है। पहला, व्यक्तिगत विकास में बाधा। व्यक्तिगत विकास में बाधा का मतलब है कि अगर कम उम्र में लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है तो उनके व्यक्तिगत विकास में बाधा होती है। वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं और अपने भविष्य को सुधारने में उनके भविष्य को सुधारने का मौका नहीं मिलता, जिससे उनके व्यक्तिगत विकास में बाधा होती है। अगला है जनसंख्या वृद्धि। बाल विवाह होने के कारण जनसंख्या वृद्धि अर्थात बच्चे उत्पन्न करने की आयु सीमा अधिक हो जाती है, जिससे कि जनसंख्या की वृद्धि होती है। अगला है विधवाओं की संख्या में वृद्धि। कम आयु में विवाह होने से लड़कों का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, जिससे उनकी अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाती है, जिससे कि हमारे समाज में विधवाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। अगला है स्वास्थ्य पर अहितकर प्रभाव। अल्प आयु में बाल विवाह होने से और पति पत्नी के बीच यौन संबंध स्थापित करने पर उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला है अकाल मृत्यु। कम आयु में विवाह होने से लड़कियां शीघ्र मां बनने लगती हैं, जिससे कि उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उनकी कई बार गर्भावस्था में कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अगला है बेरोजगारी। बाल विवाह के कारण जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है, जिस कारण से हमारे समाज में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई। अगला है अस्वस्थ संतानें। अस्वस्थ संतानें बाल विवाह में बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि माँ ही आपकी अल्प आयु की होती है, तो उससे उत्पन्न होने वाली संतानें अस्वस्थ होती हैं तथा कमजोर पैदा होती हैं।
परस्पर, अगला है आपका परस्पर सामंजस्य का अभाव। परस्पर सामंजस्य का मतलब है कि अल्प आयु में विवाह होने के कारण पति पत्नी आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, जीवन का कोई भी निर्णय लेने में वो असमर्थ होते हैं, जिस कारण से उन्हें आपस में सामंजस्य स्थापित करने में परेशानी होती है। अगला है आपका शिक्षा में बाधा। शिक्षा में बाधा, अल्प आयु में यदि लड़कियों का या लड़कों का विवाह हो जाता है तो उनकी शिक्षा बाधित हो जाती है और उन्हें अपने आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्राप्त नहीं होता। तो ये आपके बाल विवाह के दोष एवं हानियां हो गई हैं। इसके बाद का अगला भाग आपको अगले वीडियो में, इसके बाद का अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा।